अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के की इंडेक्स KC100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस के बारे में, और टेक्निकल लेवल्स देखेंगे कि मार्केट के अंदर पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं, जिसकी बेसिस पे आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को जो है डेवलप कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, एंट्री एग्जिट लेवल जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो अगर मार्केट के कुछ स्टैटिस्टिक्स को देखा जाए तो मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो तकरीबन 44,333 के लेवल पे आई है, जहाँ पे मार्केट ने 1111 ट्रिपल फोर का लेवल जो है वो अचीव पॉइंट्स जो है वो अचीव किए। आज मार्केट के अंदर तकरीबन काफी अच्छी जो है वो रैली बनी, जिसके अंदर मार्केट ने टोटल वॉल्यूम KC100 इंडेक्स का टोटल वॉल्यूम 150 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, जबकि अगर ऑल शेयर्स की बात की जाए तो ऑल शेयर्स के अंदर तकरीबन 388.545 मिलियन शेयर्स का जो है वो काम हुआ। मार्केट ने ओपनिंग बेल के बाद जो है मार्केट के अंदर जो है डाउन साइड देखी गई, लेकिन मार्केट ने इंटरडे के अंदर ही बहुत ही जबरदस्त किस्म की रिकवरी दिखाई, और उस रिकवरी के बाद जो है काफी चीजें जो है काफी स्टॉक्स जो थे वो काफी पॉजिटिव मोमेंटम के साथ बढ़ने लगे, जिसके अंदर सीमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो टॉप परफॉर्मर सेक्टर्स के अंदर रहे और उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। उसके अलावा मार्केट के अंदर पॉजिटिव न्यूज भी आना स्टार्ट हो गए। कोल की प्राइसेस जो हैं वो अब रुक जाएंगी और ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। IMF ने जो है वो एक पॉइंट बताया कि फिस्कल इंडिकेटर जो है पाकिस्तान इकोनॉमी के वो रिलेटिव टू प्रीसीडिंग ईयर काफी बेहतर नजर आ रहे हैं और गोइंग फॉरवर्ड वो और बेहतर हो जाएंगे। तो ये एक पॉजिटिविटी शो हुई है, जहाँ पे IMF और पाकिस्तान के बीच में जो है वो मामला चल रहे हैं कि मामला किस करवट बैठते हैं। तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान के फेवर में ही होंगी चीजें, जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है खत्म होंगी। अब आते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स के अंदर। तो टॉप एक्टिव स्टॉक में WTL, यूनिटी, टेली, ट्रीट, हेस्कोल, TRG, सेल, बाइको, TPL, TPL, ये तमाम वो स्क्रैप्स हैं जिन्होंने वॉल्यूमेट्रिक टर्म्स के अंदर मार्केट के अंदर काफी कंट्रीब्यूशन दिखाई है। स्टैंड अलोन बेसिस पे देखा जाए तो 388 मिलियन शेयर्स में से तकरीबन 66 मिलियन शेयर्स तो सिर्फ और सिर्फ WTL का हिस्सा रहा है ओवरऑल मार्केट के वॉल्यूम के अंदर। फिर उसके बाद यूनिटी आता है, टेली आता है, जिसमें तमाम के अंदर काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखी गई। WTL तकरीबन 18% जो है वो ऊपर रहा, जो कि काफी टाइम से जो है वो नीचे गिरता चला जा रहा था और इन्वेस्टर काफी ज्यादा इसमें से अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके थे। यूनिटी ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, टेली ने एक अच्छा रीबाउंड दिया है, ट्वीट ने अच्छा रीबाउंड दिया है। मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स जो थे वो मार्केट के अंदर वो अपर सर्किट के ऊपर ही थे और काफी अच्छी रैली रही। अब देखते हैं मार्केट के अंदर टॉप पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स जिन्होंने मार्केट के अंदर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करी, और वो कंपनी जिन्होंने आज इतनी ज्यादा रैली में भी मार्केट को एक जो है वो नेगेटिव साइड ही दिखाई। तो अगर बात करें तो हाई नून, एबर्ड, IBFL, MEBL, MTL, IGIGL, IGI होल्डिंग, इन तमाम स्टेप्स के अंदर जो है वो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन रही, बट वो बहुत ही माइन्यूट सी थी। मतलब 1 पॉइंट इंडेक्स का लूज किया या 0.88 पॉइंट जो है वो इंडेक्स का लूज किया, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। जबकि अगर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो लकी सीमेंट ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया 87.52। उसके बाद TRG था जिसने 83.49 जो है पॉइंट्स का एडिशन किया मार्केट के अंदर। फिर HBL, UBL, FFC, सिस्टम, सर्ट, और ये तमाम कंपनी थी जिन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो है वो रखी ओवरऑल मार्केट में। अब आते हैं टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर कि टेक्निकल ग्राउंड पे मार्केट क्या लगती है। जैसे कि हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट का जो ऑनगोइंग मोमेंटम हमने देखा और जो चलता हुआ नजर आ रहा था वो यही था कि मार्केट जो है वो कंसिस्टेंटली अपने लोअर साइड के ऊपर जो मूव करती हुई जा रही थी। अगर मैं यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ कर लूं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्पस, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस इन इन लेवल्स को मिलाते हुए अगर एक चैनल ड्रॉ करूं तो मार्केट ने इस चैनल को ब्रेक किया था, जो कि था 46,100 का जोन। उसके बाद भी मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड खत्म नहीं किया, मार्केट के अंदर नेगेटिविटी खत्म नहीं हुई और सेलिंग साइड मार्केट को पुश करती हुई तकरीबन जो है वो लो साइड के ऊपर ले गई, जहाँ पे मार्केट ने अपना लो बनाया 43,067। आज का जो लो था मार्केट का वो था 43,046 का लेवल, कि मार्केट ने जो है वो इस लेवल को टच किया, और हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट जो है वो 42,500 तक जो है वो जा सकती है अगर इसी तरह से मार्केट गिरेगी तो। इंटरडे टाइम में जो है इंडेक्स के ऊपर एक वॉइस नोट निकाला गया था जिसके अंदर ये चीज बताई गई थी कि इमीडिएट जो मार्केट के अंदर लेवल बनेगा वो ये वाले लेवल की क्लोजिंग होगी, कि मार्केट अगर
44,172 और इवन इसको अगर राउंड ऑफ कर लें तो 44,200 से ऊपर की क्लोजिंग देता है तो इट्स गुड फॉर मार्केट और मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए। अगर मार्केट इससे नीचे पे रहती है तो फिर मार्केट के अंदर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। फिर सेम सिनारियो ये वाला होगा जो जहां पे मार्केट के अंदर ये वाली सेलिंग आई थी और सेलिंग के बाद मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई थी। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट के अंदर ये सेलिंग आ चुकी है, अब जो नेक्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस होगा मार्केट के लिए इनिशियल टाइम फ्रेम में वो होगा तकरीबन 45,400। अगर 45,400 500 से ऊपर पे मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देती है तो फिर इसके अंदर और ज्यादा पोटेंशियल आएगा जो कि वापस से इसको इस चैनल के अंदर जो है वो एंटर करने के लिए काफी हेल्प आउट करेगा। अगर वॉल्यूम की साइड पे बात की जाए तो काफी ज्यादा बुलिश कैंडल बनी है, प्राइस एक्शन काफी स्ट्रांग रहा है, लेकिन यहाँ पे अगेन जो कंसर्न है वो है वॉल्यूम। इतना ज्यादा प्राइस मूव विद लैक ऑफ वॉल्यूम या फिर आप कहने के वॉल्यूम डिक्लाइनिंग साइड पे। अगर कल के दिन में मार्केट ऊपर जाती है और उसके साथ साथ जो है मार्केट वॉल्यूम भी जनरेट करती है तो ये बहुत अच्छा साइन होगा मार्केट के लिए कि मार्केट के अंदर जो है वो बियर्स का कंट्रोल ग्रेजुअली जो है वो हमें ओवर होता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि इमीडिएट रेजिस्टेंस मार्केट के लिए जो बन सकती है पॉसिबल रेजिस्टेंस वो तकरीबन तकरीबन जो है वो 44,500 से लेके 44,600 का ऐसा क्रिटिकल एरिया होगा जहाँ पे सेलिंग जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है, प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्ट की जा सकती है। अगर प्रॉफिट टेकिंग आ रही है तो वहां पे इमीडिएटली एग्जिट लेना बहुत जरूरी हो जाएगा क्योंकि मार्केट जो है वापस से अपने इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू भी कर सकती है। लेकिन क्योंकि अभी तक अनसर्टेनिटी पूरी तरह से ओवर नहीं हुई है, दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं उसके अंदर दोबारा से हाइक की बात चल रही है और वो हाइक जो होगा वो इन्फ्लेशन को दोबारा से हिट देगा अपवर्ड साइड के ऊपर, जो कि इकोनॉमी पे डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट रखता है, एक अनसर्टेनिटी होगी। तो इसलिए अगर मार्केट जो है वो 44,400 से 600 के लेवल के बीच में जो है मार्केट अगर रेंज बाउंड हो जाती है या मार्केट वहीं पे ट्रेंड करती है तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है जो भी व्यूअर्स हैं वो आर्ली चार्ट के ऊपर फोकस रखें कि अगर आर्ली चार्ट पे 2-3 कैंडल्स अगर बन जाती हैं 44,400 से 600 की रेंज के बीच में तो डेफिनेटली आपने वहां से एग्जिट अपना प्लान कर लेना है, वहां पे आपने वेट नहीं करना, दोबारा से मार्केट में एंटर हो जाएंगे जब मार्केट स्टेबल होगी। बट यहाँ पे अगर इस लेवल को मार्केट ब्रीच नहीं करती है तो फिर इमीडिएट एग्जिट जो है वो बनता है, ये याद रखिएगा क्योंकि मार्केट के अंदर ऑल ऑफ सडन काफी फास्ट मूव भी चल रहा है और मार्केट की जो ये अगर हम यहाँ पे देखें अगर ये इंटरडे चार्ट के अंदर आरडी टाइम फ्रेम में मार्केट ने काफी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाते हुए जो है अपवर्ड मूव लिया है। तो इसलिए यहाँ पे ये बात की जा सकती है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी इस टाइम पे हाई है। अगर मार्केट की वॉलेटिलिटी हाई है तो मार्केट जो है वो अप एंड डाउन हो सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर मार्केट इसके हाई को ही ब्रेक नहीं करती ओपनिंग के बाद जो कि है 44,431 का, अगर मार्केट इंटरडे टाइम अर्ली टाइम फ्रेम पे इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करती है तो फिर तो आपको इमीडिएटली एग्जिट ले लेना चाहिए अगर फर्स्ट आवर के अंदर ही मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती है तो। उसकी सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है कि अनसर्टेनिटी आ जाएगी, प्रॉफिट टेकिंग करना लोग स्टार्ट कर देंगे और फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से काफी ज्यादा प्रेशर भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए टाइमली एग्जिट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और टाइमली एंटर होना भी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे एक चीज जो कि कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को, तो अर्ली टाइम फ्रेम पे अगर आप नजर रखते हैं तो आपने देखना है कि इस कैंडल का जो हाई है 44,431, अगर इस लेवल को ब्रीच कर देती है मार्केट ओपनिंग के बाद और मार्केट जो है ऊपर निकल जाती है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर मार्केट 44,600 पे जाके रेजिस्ट करती है जहां पे मार्केट को ये ट्रेंड लाइन जो है वो रेजिस्टेंस मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी बड़ी रैली बनी है और इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है डेली टाइम फ्रेम पे तो मार्केट की जो ओपनिंग हो वो भी गैप अप के साथ हो इंटरडे टाइम फ्रेम पे। तो माइट भी पॉसिबल कि गैप अप के साथ ओपन हो एंड देन ग्रेजुअली उस गैप को फिल करने के लिए मार्केट नीचे आए। तो अगर गैप अप के साथ ओपन हो जाती है तो कोई जरूरत नहीं है मार्केट के अंदर सेंटिमेंटल बेसिस पे इमीडिएटली मार्केट में एंटर होने की। अगर आप इमीडिएटली एंटर होंगे तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि वहां पे रिस्क ज्यादा होगा। नो डाउट रिटर्न भी मिल सकता है, मार्केट वहां से और ऊपर भी जा सकती है, लेकिन वहां पे रिस्क ज्यादा होगा कंपेयर टू अगर मार्केट अपने गैप को फिल करने के लिए नीचे आती है और आप उस टाइम पे बाय करें
या फिर आप अपना जो बाइंग लेवल है वो 44,100 से 200 की रेंज के बीच में रखें। अगर मार्केट इधर आती है, जो कि लेवल मार्केट के लिए सपोर्टिव एरिया बन गया है इंटरडे टाइम फ्रेम पे, ये देखिए यहाँ पे रेसिस्ट किया था और यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से सपोर्ट मिली है दोबारा। तो ये सपोर्ट एरिया बन गया है। अगर मार्केट 44,100 से 200 की रेंज तक आती है तो वहां पे बाइंग बनती है, वहां पे बाय करें और 44,600 की रेंज के ऊपर जाके सेल करें। ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी रहेगी इंटरडे टाइम फ्रेम की, अगर मार्केट इस तरह से बिहेव कर रही है तो। सो होपफुली यू गॉट द आइडिया कि मतलब आपको करना क्या है, आपको किन लेवल्स को ज्यादा ध्यान में रखना है ताकि आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को उसी हिसाब से जो है वो डेवलप कर सकें। और इस टाइम पे तीन पर्टिकुलर सेक्टर हैं जो कि मैं काफी टाइम से बताता आ रहा हूं। एक तो सीमेंट है टॉप मोस्ट सेक्टर, क्योंकि काफी ज्यादा डाउन साइड पे आ चुका है और उसके बारे में मतलब ये बात भी चल रही है कि कोल की जो माइंस थी जो बंद थी, अब उनको रिज्यूम किया जा रहा है। जो सप्लाई शॉक था कि सप्लाई कट डाउन हो चुकी है और डिमांड जो है वो बढ़ रही है, तो उस वजह से प्राइसेस में काफी ज्यादा एप्रिसिएशन देखने को मिला। लेकिन अब वो वाली चीज भी खत्म होती हुई नजर आ रही है, पॉजिटिव साइड जो वो स्टार्ट हो गई है। तो हम ये देख सकते हैं कि अब जो कोल की जो प्राइसेस है वो स्टेबलाइज होती हुई नजर आएंगी और साथ में जो लोकल प्लेयर्स हैं वो भी प्राइस में अप्रिसिएशन लेकर आएंगे, प्राइस हाइक होगी सीमेंट की, क्योंकि ये पास ऑन इम्पैक्ट होता है कि जो भी प्राइस इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ेगी तो उसकी प्रोडक्शन को जो है वो कॉम्पनसेट करने के लिए, प्रोडक्शन कॉस्ट को कॉम्पनसेट करने के लिए प्राइस हाइक किया जाता है ताकि जो है वो अपनी मार्जिन को सिक्योर कर सके। तो ये चीज भी हमें देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए सीमेंट के ऊपर नजर रखी जाए। उसके बाद टेक्नोलॉजी का सेक्टर है जिसको काफी ज्यादा पिटाई लगी है, तो उस सेक्टर के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। टेक्नोलॉजी सेक्टर पे अगर टेक्नोलॉजी चल जाती है तो इट्स गुड, और आज हमने देखा कि टेक्नोलॉजी में भी मूव बनता हुआ नजर आया। अच्छा, ऑक्टोपस की एक बात बस बताता चलूं कि ऑक्टोपस अभी न्यूली आईपीओ वाला स्टॉक है और उसके बाद काफी ज्यादा ऑक्टोपस जो है वो बैक टू बैक कैपिंग के ऊपर गया है। आज अगर मैं इसका चार्ट आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर ही दिखा दूं, क्योंकि ये न्यूली वैसे जनरली मैं नहीं करता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसका चार्ट दिखा दूं आपको, तो ये देखिए इंटरडे टाइम फ्रेम के अंदर इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही थी जब से ये मार्केट के अंदर आया है, तब से ही इसने एक अपसाइड रैली जो है वो बनाता हुआ नजर आया। आज इसका कैप ओपन हुआ था जिसमें काफी ज्यादा काम हुआ, तकरीबन 4.093 मिलियन शेयर का काम तो सिर्फ एक घंटे के अंदर हुआ। ये डाउन साइड के ऊपर आया, इसने अपना लो 66.65 का बनाया, देन इमीडिएटली जो है ये ऊपर बढ़ के वापस से 72 के ऊपर इसने 72.35 के लेवल पे जो है वो क्लोजिंग दी। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो काम हो रहा है, नो डाउट। लेकिन अभी इसके अंदर एंट्री वाला टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसने कैपिंग कर ली है और इस तरह की कैंडल का बनना, इसको जनरली ड्रैगन फ्लाई डॉजी कहते हैं, और इसके बाद जो है प्राइस एप्रिसिएशन की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है इस कैंडल की बेसिस पे। बट अगेन रिस्क बहुत हाई है एट दिस पॉइंट टू एंटर इनटू ऑक्टोपस। चाहे मार्केट कितनी भी रैली बना ले, बट आई वोंट रिकमेंड एनीवन फ्रॉम माय साइड कि वो इस टाइम पे फ्रेश एंट्री इस स्टॉक के अंदर लें। अगर आपने आईपीओ के लेवल पे बाय किया था, देन यू कैन कंटिन्यू विद योर पोजीशन, बट यस, फ्रेश कैपिटल इंजेक्शन इज टू रिस्की एट दिस मोमेंट इन दिस कंपनी। तो उसका आप ख्याल रख सकते हैं अपने लेवल के ऊपर। अगर आपको फिर भी काम करना है तो यू कैन गो एंड बाय दिस स्टॉक। बट अगर आप मेरी सजेशन ये रहेगी तमाम से कि मतलब ऑक्टोपस को छोड़ के बाकी जो स्क्रिप्ट्स हैं टेक्नोलॉजी में, टीआरजी, नेटसोल, एवीएन सिस्टम, तो इनको देखा जा सकता है, क्योंकि ये अभी काफी पिटाई लगने के बाद नीचे आए थे, तो इनके ऊपर नजर रखी जा सकती है। बाकी सीमेंट का सेक्टर है, टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, उसके अंदर शॉर्ट टर्म जो है वो गेन आपको मिल सकता है, तो उस पर भी नजर रखी जा सकती है। तो ये खास ख्याल रहे। अच्छा, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो है वो एक्सचेंज रेट का बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आता है। तो आज भी एक न्यूज आई है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि पीकेआर फर्दर डी वैल्यू है कुछ पैसों से। तो ऐसा नहीं है कि इस चीज को बेस बनाते हुए ऑटो को मारा भी जा सकता है, तो ध्यान रखते हुए काम करें, स्टॉप लॉस को यूज करें, एंड यू विल बी यू कैन सेव योर कैपिटल।
by keeping your stop loss order active on your every trade, because उसके बिना तो मतलब ट्रेडिंग करना ही यूजलेस। So guys, thank you so much for watching this entire video. I hope you like it. अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे मिल सके, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन।